नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 23 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन था और यह बजट सत्र का पहला दिन बहुत ही ज्यादा भावुक माहौल में गुजरा, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा शोक प्रस्ताव पहले अजीत दादा पवार के लिए यहां पर लाया गया। बारामती में एक विमान हादसे के दौरान उनका निधन हुआ और इसी को लेकर यह शोक प्रस्ताव लाया गया। इसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें याद करते हुए अपना दोस्त, मेंटर, दूरदर्शी नेता बताया, करीबी दोस्त भी उन्हें बताया। तो ये जो सत्र का पहला दिन था वो कुछ इसी तरीके से भावुक माहौल में गुजरा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें राज्य का ऐसा बेहतरीन उप मुख्यमंत्री बताया जो महाराष्ट्र को कभी मिल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को पुणे के बारामती में हुए विमान हादसे में अजीत पवार और 4 अन्य लोगों की मृत्यु हुई। उनके आकस्मिक निधन पर सदन में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अजीत दादा के साथ अपने पुराने रिश्तों को याद करते हुए कहा कि वो उम्र में मुझसे 11 साल बड़े थे और सही मायने में मेरे दादा थे। इस हादसे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अजीत पवार रिकॉर्ड 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे और उनमें राज्य का नेतृत्व करने की पूरी क्षमता थी। फडणवीस ने 2019 के उस शपथ ग्रहण का भी जिक्र किया जब दोनों ने साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गई। इसके बावजूद व्यक्तिगत संबंधों में कभी कटुता नहीं आई। मुख्यमंत्री ने उन्हें किसी भी मुख्यमंत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री बताया। इस साल वो अपना 12वां बजट पेश करने वाले थे और अगले साल 13वें बजट का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। उन्होंने कहा कि अजीत पवार अपनी जुबान के पक्के थे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार को बड़े भाई जैसा बताते हुए कहा कि वो फडणवीस और पवार समबाहु त्रिभुज की तरह थे जिनके बीच तालमेल और भरोसा था। उन्होंने कहा कि पवार सख्त प्रशासक थे लेकिन अंदर से बेहद सरल और संवेदनशील इंसान थे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि राजनीति में उनके धुर विरोधी रहे अजीत पवार बाद में उनके सबसे भरोसेमंद दोस्त बन गए। उन्होंने कहा कि 2019 में राजनीतिक घटनाक्रम के बावजूद बाद में उनके साथ मजबूत विश्वास का रिश्ता बना। कोविड काल में पवार ने प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीति के लिए किसी को बदनाम करने की एक सीमा होनी चाहिए। अजीत दादा ने इन आरोपों के बावजूद जनता के लिए काम करना जारी रखा। कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं ने भी स्वीकार किया कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद अजीत पवार के साथ व्यक्तिगत संबंध बेहद खास रहे। उन्हें साफगोई, प्रशासनिक पकड़ और फैसले लेने की क्षमता के लिए भी याद किया गया। सदन में श्रद्धांजलि के दौरान भास्कर जाधव और सुनील प्रभु जैसे नेताओं ने विमान दुर्घटना पर संदेह भी जताया। उन्होंने कहा कि हादसे की गहराई से जांच होनी चाहिए और गहराई से जांच करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की बात कही है और खुद गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी उनकी इस विषय को लेकर मुलाकात हुई है। तो बारामती में जो विमान हादसा हुआ और जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार का निधन हुआ, उन्हें लेकर आज बजट सत्र के पहले दिन ही शोक प्रस्ताव रखा गया जिस पर सभी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी और एक बेहद ही सुलझा हुआ, एक बेहद ही संवेदनशील और एक बेहद ही कुशल प्रशासक अजीत पवार को यहां पर बताया गया। और साथ ही मुख्यमंत्री फडणवीस का यह कहना कि वो एक बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते थे, वो एक बेहतर प्रशासक थे, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।